हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री मैंने अपलोड कर दिया है, कुछ पार्ट बचा है वो भी मैं अपलोड कर दूँ। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों के पास एक सरफेस है, उसमें ये रे ऑफ लाइट आ रही है, दूसरी आ रही है। तो ये सरफेस से टकराने के बाद देखिए सीधा ऐसे चली जाएगी, मतलब सीधा। जैसे ही तीसरी मान लीजिए एक और रे ऑफ लाइट बना दिया हूँ और उसको भी दिखा दिया हूँ। अब ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसको कहते हैं नॉर्मल। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, बिल्कुल इस तरीके से। यानी कि ये सरफेस के 90 डिग्री होता है, इस तरीके से बिल्कुल। मतलब जो सरफेस है ये नॉर्मल उस सरफेस के 90 डिग्री होता है। ये हर रे ऑफ लाइट में दिखाया जाता है। देखिए तीनों में मैंने बना दिया। अब देखिए तीनों में 90 डिग्री है ये सरफेस के, मतलब कि नॉर्मल। इसी से मेजर किया जाता है एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई किसको कहते हैं? जिस एंगल से लाइट आ रही है, ये दिखा देता हूँ बना के, कि जो लाइट आ रही है ये वाला एंगल, बिल्कुल ये एंगल आई है। और जो एंगल से लाइट जा रही है, जिस एंगल से लाइट जा रही है वो एंगल आर हो जाएगा, ये वाला। और ये तीनों में एप्लीकेबल होगा। तो एक बार और देखिए जल्द से, ये आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। तो एकदम क्लियर होगा आपको इतना। तो वही अब आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो पहला लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। यानी कि जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से लाइट चली जाएगी नॉर्मल के साथ, जो एंगल बनता है। यानी कि एंगल आई वही होता है और एंगल आर भी जो होता है वो नॉर्मल के साथ बनता है। तो पहला लॉ एकदम क्लियर होगा होप। और दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑल इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है, वो तीनों एक प्लेन पे होते हैं। मतलब कि जो इंसिडेंट रे आ रही है जो नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, और जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो तीनों सेम प्लेन पे होता है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ है, और दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में आप रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज लिख के बताएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने इंसिडेंट रे देखी, रिफ्लेक्टेड रे देखी, नॉर्मल देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, जिसमें पहला था एंगल आई इक्वल एंगल आर। एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर। और दूसरा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आइए अब स्फेरिकल मिरर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, चलिए पहले ये देखते हैं। तो स्फेयर तो आप जानते होंगे, सर्कल अलग होता है, स्फेयर अलग होता है। सबसे पहले आप डिफरेंस समझिए। सर्कल जो होता है वो प्लेन पे होता है, यानी कि 2D होता है। स्फेयर जो होता है वो 3D होता है, यानी कि जैसे फुटबॉल हो गया, ग्लोब हो गया। ग्लोब मतलब कि फुल ग्लोब नहीं, उसके बीच में जो वो बॉल लगी रहती है जिसमें मैप बना रहता है वर्ल्ड का। तो समझ में आया होगा हो आपको स्फेरिकल और सर्कल के बीच में डिफरेंस। तो अगर स्फेयर में से एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं तो उसी में से बन जाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स किससे कटे होते हैं? स्फेयर से। ऐसे एज्यूम करिएगा आप, इसलिए इनका नाम स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि ये स्फेरिकल होते हैं, मतलब आधे, जितना पार्ट कटा है स्फेयर से। अब जिन लोगों ने दिमाग लगाया होगा वो सोच पाए होंगे कि दो तरीके से हो सकते हैं ये तो, या फिर सोच रहे होंगे कि दो तरीके से होते हैं कि अगर अंदर पॉलिश किया गया हो तो बाहर का सरफेस स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, और बाहर पॉलिश किया गया हो तो अंदर का सरफेस स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। तो मैं केमिस्ट्री भी इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और इस लेक्चर की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ठीक है, थैंक यू, बाय देन।